अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम ए बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो जो है बेसिकली वो सॉफ्ट फूड के ऊपर है। बेसिकली सॉफ्ट फूड आप इस तरीके से कह लें कि सारी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि विंटर का सीज़न जो है वो आ चुका है, समर ख़त्म होता मतलब होता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पे, और विंटर जो है वो स्टार्टिंग हो गई तकरीबन। तो सारी सब्जियाँ जो होती हैं, वेजिटेबल्स सारी मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं इस टाइम पर ना। तो पहले ही मैंने आपको बताया सब्जियाँ जो नॉर्मली सारे सीज़न में मिलती हैं वो तो आप दे सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो सिर्फ विंटर में ही आती हैं, मतलब सर्दियों में आती हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको बीटरूट, चुकंदर जिसे कहते हैं वो एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाएगी आपको, और कैरेट जिसे हम गाजर कहते हैं वो एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल जाएगी सर्दियों में। तो बेसिकली ये देने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने कि मेडिसन पे कम से कम जोर दें, ज़रूरी वो भी होती हैं किसी केस में, वो भी आप ज़रूर दें मिनरल्स वगैरह के लिए और विटामिन वगैरह के लिए, मगर ये चीज़ें जो होती हैं ये भी ज़रूरी हैं, सब्जियां वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि नेचुरल तरीके से ये ग्रो होती हैं। तो इस वजह से इसमें कोई रेशो नहीं होता कि मोर्टेलिटी का या बर्ड्स मरने का, कोई भी रेशो वगैरह इसके अंदर नहीं होता। तो आज इंशाल्लाह मैंने बोला कि आज आपको वीडियो बना के मैं दिखा दूं, क्योंकि पहले जो एक हफ़्ते की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी वो पब्लिकली मैंने लॉन्च कर चुका था, वो पहले ही वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी है लोगों ने। तो उसके अंदर 7 डेज़ का मैंने बताया था आपको, पूरे वीक का। तो ये उससे हट के थोड़ा ये एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ, 7 डेज़ के अलावा भी दे रहा हूँ मैं ये। तो बीच में से जैसे ये है कि उसमें से जैसे हमने लौकी वगैरह जो एक दिन दी थी, तो आप हटा के ये चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अभी मैं आपको चीज़ें बता दूँ क्या क्या है। तो मैं बेसिकली इसको मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ उसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है वो धनिया है, ये थोड़ा सा नॉर्मल। इसके बाद ग्रीन चिल्ली है, जो मिर्ची होती है इसे कहते हैं मिर्ची, वो मिर्ची है। इसके बाद जो है वो स्पेनिश है, पालक जिसे कहते हैं। इसके बाद है लौकी, ये थोड़ी सी रखी हुई है। इसके बाद है करम कल्ला, पत्ता गोभी भी जिसे बहुत से लोग कहते हैं, और ये है गाजर, कैरेट, और ये है चुकंदर, और ये है कुकम्बर, खीरा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैंने बोला आप लोग को मैं दिखा दूँ। तो ये तकरीबन 8-10 चीज़ें हैं तकरीबन, ये आप मिक्सचर कर सकते हैं इसका। इसके अंदर हम कद्दू भी ऐड कर सकते हैं, जो खाने वाला कद्दू होता है, मीठा कद्दू जिसे कहते हैं हम, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी मुझे वो अवेलेबल नहीं था मार्केट में, तो इस वजह से मैं लेकर नहीं आया, मगर वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं। तो ये सब चीज़ें माशाल्लाह से, और इसको अभी मिक्सचर में आपको करके दिखाया था मिक्सचर क्या करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी एडिशनल में, देख लें। सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है काला नमक। काला नमक ये खाने वाला काला नमक होता है, ब्लैक सॉल्ट जिसे कहते हैं नॉर्मली, आप देख लें। तो ये मैं यूज़ कराता हूँ, मगर ये सिर्फ और सिर्फ मैं सब्जियों में यूज़ कराता हूँ, इसके अलावा मैं और चीज़ों में यूज़ नहीं कराता काला नमक, क्योंकि बेसिकली काला नमक जो होता है मेरी ग्रिड बनी हुई होती है, आपको पता है, मैंने पहले वीडियो पे डाली ग्रिड के ऊपर। तो ग्रिड जो दली हुई होती है, जैसे कि दली हुई इसके अंदर ग्रिड, तो ये दली हुई ग्रिड ये बनी हुई रखी हुई है मेरे पास। ये देखें 2 मेरे पास तकरीबन बने हुए हैं ग्रिड के। तो ये ग्रिड इस डालता हूँ तो इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट ऑलरेडी होता है इसके अंदर, तो इस वजह से सिर्फ वो अपनी जब इनको ज़रूरत होती है वो उसमें से खा लेते हैं ग्रिड के अंदर से। और बाकी मैं इसके अंदर ज़रूर डालता हूँ, इससे थोड़ा जो सब्जियों का टेस्ट होता है ना वो भी थोड़ा ठीक हो जाता है, और बस ना ज़्यादा शौक से खाते हैं इसको। अगर आप सादा देंगे तो बनिस्बत मेरे, क्योंकि जो मैंने एक्सपेरिमेंट करा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग हो सकता है कि ऐसा ना देते हो, मगर मैं ब्लैक सॉल्ट ज़रूर डाल के देता हूँ इसके अंदर, काला नमक जिसे कहते हैं। पिसा हुआ आप लेकर आ जाएँ कहीं से भी, वो आप डालेंगे तो ये बर्ड्स जो बड़े आराम से शौक से खाएंगे इसको। थोड़ा सा टेस्ट जो होता है इसका जायका चेंज हो जाता है नमक डालने की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं बनिस्बत सादा डालूँ मैं अगर तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ किस तरीके से मिक्स होगा। अभी मेरे पास स्टैंड वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट आया था डालने, तो मैंने बोला वीडियो मैं आपके लिए बना दूँ। तो खैर अभी हाथों से पकड़ के, मोबाइल में पकड़ के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मिक्स करना है इसको, और कितना क्वान्टिटी में नमक डालना है।
पे देखें गाइस, ये जो है मैंने मिक्स कर लिया है तकरीबन पूरा, और उसको इस तरीके से मिक्स करें आप कि यकजा हो जाए, मतलब सब चीज़ें ना एक साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रीन चिल्ली आपने डाली है वो ऐसा ना हो कि एक जगह इकट्ठा रह जाए तो एक किसी बर्ड्स के केज में चले जाएगी फिर वो। तो आप सही से इसको मिक्स करेंगे, सब चीज़ें मिल जाएँ आपस में। और इसके अंदर नमक की क्वान्टिटी जो आपने मैंने वीडियो में दिखाई है आपको, इस तरीके से नमक इतना ही डालने से ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो इतना नमक डालेंगे तो बेहतरीन तरीके से खाएंगे ये। और इसके बाद एक चीज़ बता दूं, मैं भी डालते हुए आपको दिखा देता हूं। बाकी ये खाने के बाद जो होंगे रेड बर्ड जो होंगे थोड़े थोड़े रेड होंगे कलर के अंदर, मीन्स के अपने जहाँ से फेस है उनका, क्योंकि वो चुकंदर वगैरह का रंग लग जाता है तो घबराइएगा नहीं, कोई मसला नहीं होता उससे, वो खुद ही साफ़ रहता है कुछ टाइम बाद। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये अल्बिनो रखा हुआ है मेरा। आप अल्बिनो कलर बोल रहे होंगे इतना ब्लैक कैसे हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है ब्लैक वो, क्योंकि वो अभी मैंने ग्रिड जो थी वो पिसवा के रखी थी। अब मैंने वैसे मैं ग्रिड नॉर्मल मोटी डालता था थोड़ी पहले, अब मैंने पूरी ग्रिड जो बनवाई है वो पिसवा के बनवाई है। तो इस वजह से वो जो है बर्ड्स उसके अंदर गया था वो अल्बिनो, आप देख सकते हैं सामने ही बैठा हुआ है और ब्लैक हो गया बिल्कुल ना ये। तो वो ग्रिड खाने गया था उसके अंदर, वो असल में ग्रिड में जाते हैं थोड़ा ना अपना परवर भी झाड़ते हैं उसके अंदर जाकर ना, मीन्स के वो उछालते हैं ग्रिड को ना, क्योंकि ग्रिड के अंदर मट्टी वगैरह भी होती है। तो इस वजह से उसने करा तो वो ब्लैक हो गया पूरा, क्योंकि उसको आदत दी थी पहले ग्रिड में मोटी देता था, तो अब मैंने बारीक दी है आज, तो इस वजह से थोड़ा। अब ये ग्रिड जो होती है बेसिकली मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, खैर अलग वीडियो बनानी थी मैंने मगर मैं नहीं बना पाया। ग्रिड जो है बेसिकली जो मैंने बनवाई है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मगर ये ग्रिड जो होती है बेसिकली आप एक साइड पे पॉट में रख दें, जैसे कि मैंने रखा हुआ है इसके अंदर रखा हुआ है, इन 2 केजिस में रखा हुआ है, ऐसे इन केजिस में रखा हुआ है, फिर नीचे सब केजिस में रखा हुआ है, तक सब में सेपरेट रखा हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रिड देना भी, क्योंकि मिनरल्स वगैरह इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम वगैरह, क्योंकि वो चीज़ आप डलवाएंगे इसके अंदर। और डफ़ को देना ये बहुत ज़रूरी, मैंने डफ़ को भी दिया हुआ है जैसा कि देख लें आप। तो बट्स ये डफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती है ग्रिड, और तकरीबन डफ़ को इस वजह से भी देनी चाहिए क्योंकि ये छिलके के साथ दाना वगैरह खाती है, तो इस वजह से इसको नीड होती है ग्रिड वगैरह की। अदरवाइज़ लव बर्ड को आप देना चाहें तो अच्छा है, क्योंकि पोटेशियम वगैरह मिल जाता है, बाकी इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती ग्रिड की, मगर आप दें तो अच्छी चीज़ है, कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ का। बाकी डफ़ को देना आपको लाजमी है, क्योंकि डफ़ छिलके समेत चीज़ें खाती है, तो इस वजह से डफ़ को मसला होता है। तो बाकी अभी मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से, ये मैं सर्व करके आपको दिखाता हूँ कितनी कितनी क्वांटिटी एक पेयर को डालनी है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। सो आप लोग देख लें ये जिस तरीके से मैंने सर्व करा, ये एक चम्मच जो होता है नॉर्मली जो खाने का स्पून होता है, तो वो मैंने एक चम्मच एक में डाला है। तो आप क्वांटिटी थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे जिस पेयर के अंदर 4 से 5 बच्चे हैं तो उसको आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, जिसके 1-2 बच्चे हैं तो उसको 1 चम्मच डाल सकते हैं आप, वो आप मेंटेन कर सकते हैं अपने पेयर के हिसाब से। तो ये देखें कुछ इस तरीके से मैंने डाला है। इंशाल्लाह बाकी बर्तन और मैं निकाल के भी लाऊंगा, बाकी मैं आपको दिखा दूँगी जितना मैंने लगा दिए अभी। तो ये तकरीबन सही सर्व करने के लिए तैयार है बिल्कुल ये। तो अब ये बस केजिस में मैं लगाऊंगा। तो बाकी आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह अभी और वीडियो से मज़ीद जो विंटर के हवाले से हैं, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हैं, अब किस चीज़ से बचाना है, आपको कौन कौन सी मेडिसिन देनी है या नहीं देनी, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करूँगा मैं 1-2 वीडियोस में। अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं इस टाइम पे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे वीडियोस बनाने का और एडिट करने का। तो चलें फिर अभी ये वीडियो का एंड करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। अभी के लिए एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।